हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल रूपडे ऐतिहासिक प्रयोग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आपके पति से आपका बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है और उनकी आपसे बनती नहीं है, वह हमेशा आपको देखकर बात बात पर चिढ़ते हैं। जब आपकी कोई गलती ना हो फिर भी वह आपको हर बात में डांटते हैं और उनको ऐसा लगता है कि तुम उनकी आंखों के सामने बिल्कुल भी ना जाओ और तुम हमेशा यही सोचती रहती हो कि जब एक लड़की की शादी होती है तो वह अपने घर को छोड़कर जाती है, अपने पति के घर, और उसके घर को ही वो अपना समझती है और पति उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रखता है कि वह उसे ही अपना सब कुछ मानकर उसके घर आ जाती है, उसका हाथ पकड़कर। लेकिन जब वही पति उससे प्रेम ना करे और उसका प्रेम ही उसके प्रति ना रह जाए तो ऐसे में पत्नी बहुत दुखी और उदास हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता और ना ही उसका कहीं पर मन लगता है। मन बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है क्योंकि उसके लिए उसका पति ही सब कुछ है। पति का प्रेम कुछ समय बाद यदि लुप्त हो जाए तो उसमें ना पति की गलती है और ना पत्नी की गलती है, बल्कि बात यह है कि उन दोनों के बीच का जो प्रेम समाप्त हो गया है, उस प्रेम को दोबारा पाने के लिए तुम्हें कुछ उपाय करना चाहिए, जो कि आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। यदि तुम इस उपाय को करते हो तो निश्चित ही तुम्हारा पति पुनः तुम्हें प्रेम करने लगेगा, क्योंकि उपाय बहुत ज़्यादा छोटा है और तुम आराम से कर सकती हो। पति इस उपाय को करने के बाद तुमसे जैसे पहले प्रेम करता था, बिल्कुल वैसे ही प्रेम करने लगेगा और तुम दोनों के जीवन में फिर से खुशियाँ वापस आ जाएंगी। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना, तभी तुम्हें उपाय पूरी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि तुम्हें पूरी विधि करना है। जो मैं आज इस वीडियो में बताती जा रही हूँ, वह सभी काम तुम्हें करने हैं, तभी जाकर यह उपाय असर करेगा। सबसे पहले तो तुम्हें बाजार से एक लाल रंग के सिंदूर की छोटी सी डिब्बी खरीदना है, और चाहो तो खुला वाला सिंदूर भी खरीद सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि सिंदूर बिल्कुल साफ और स्वच्छ होना चाहिए, इस्तेमाल किए हुआ नहीं होना चाहिए। इसको आप किसी भी दिन कर सकते हैं। एक प्लेट में घी का दीपक जला लेना और इस दिए को रख लेना। थोड़े से पुष्प लेना, धूप बत्ती भी ले लेना। इसके बाद या तो आप दुर्गा मंदिर में जाना या फिर जाना आप राम और सीता के मंदिर में। सबसे पहले उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करना। उनके चरणों में नमस्कार करने के बाद तुम एक दिया जलाना और एक पुष्प चढ़ा देना। यदि तुम प्रसाद ले जाओ तो सबसे पहले दिया जलाने के बाद उस प्रसाद को चढ़ा देना। उसके बाद यदि तुम दुर्गा माता के मंदिर में जाओ तो दुर्गा माता के चरणों में इस सिंदूर को चढ़ा देना। और यदि तुम राम भगवान और सीता माता के मंदिर में जाओ तो इस सिंदूर को माता सीता के चरणों में अर्पित कर देना। उसके बाद प्रार्थना करना कि हे माँ, जैसे आपके और भगवान राम के बीच में प्रेम है, ऐसे ही हम पति पत्नी के बीच में प्रेम हो और मेरे पति की लंबी आयु कर। और यह बात आपको 101 बार बोलनी है और कुछ देर वहाँ पर बैठ जाना। अगर तुम्हें भजन आता है तो भजन गाना, और तुम्हें अगर कोई मंत्र आता है तो तुम मंत्र का जाप करना।
अर्थात तुम्हें जो भी आता है वह तुम वहाँ पर बैठकर कुछ समय के लिए करना और उसके बाद तुम उस सिंदूर में से केवल 3 चुटकी सिंदूर उठाकर अपनी प्लेट में रख लेना, जिसमें तुम वह दिया, फूल और सिंदूर लेकर जाओगे उसमें रख लेना और घर आ जाना। लेकिन ध्यान रखना कि पीछे मुड़कर मत देखना। फिर घर आकर इस सिंदूर को अपने सिंदूर में मिला लेना और इसी सिंदूर को ही अपने माथे पे लगाना। इसके बाद आपको दूसरा कार्य क्या करना है कि आपको अपने तकिए के नीचे थोड़ा सा सिंदूर रख के सो जाना है और फिर दूसरे दिन इस तकिए के नीचे से उस सिंदूर को निकाल करके आप ऐसी जगह रख देना जहाँ किसी का पैर ना पड़े और रख कर चले आना। यह उपाय आपके पति के भटके हुए मन को सही राह पर लेकर आएगा और आपके पति दोबारा से आपसे उतना ही प्रेम करने लगेंगे जितना वह पहले करते थे। आप दोनों के बीच में परस्पर प्रेम के साथ साथ आपके पति की लंबी आयु होगी और आप दोनों का जो वैवाहिक जीवन है वह भी आनंदमय गुजरेगा और आपकी जो खुशियां हैं वो दिन दूनी रात चौगुनी होती चली जाएंगी। और माता सीता के चरणों में चढ़ाया हुआ सिंदूर तुम प्रसाद के रूप में लगाओगे तो माता सीता स्वयं तुम्हारे सुहाग की रक्षा भी करेंगी और जैसे राम भगवान की लंबी आयु के लिए वो सिंदूर लगाती थी वैसे ही तुम्हारे पति की भी वो लंबी आयु करेंगी। इस उपाय को करने से क्या फर्क होगा, आपके पति के मन को कैसे बदलेगा ये उपाय, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सिंदूर जो होता है वो आप अपनी मांग में भरते हैं और आपके पति की लंबी आयु के लिए ही हर स्त्री अपनी मांग में सिंदूर भरती है। जैसे ही आप इस सिंदूर को तकिए के नीचे रखेंगे तो आपकी जो सोच है, जैसी भी सोच है, आप अपने पति का प्रेम पाना चाहती हैं या आप अपने घर की खुशहाली चाहती हैं, तो आपकी सोच के अनुसार ही आपके पति की तभी सोच बदलेगी जब आप अपनी सोच के नीचे ही अपने पति को यानी उस सिंदूर को जो आप मांग में लगाती हैं उसे रखेंगी। जैसे ही आप रखेंगी और रात को सोएंगी तो आपके पति वैसे ही सोचेंगे जैसा कि आप सोचती हैं। अर्थात अगर आप उनसे प्रेम करती हैं तो वो भी आपसे उतना ही प्रेम इसीलिए करेंगे क्योंकि उनका जो भटका हुआ मन है और जो उनका प्रेम चला गया है वो वापस तभी आएगा जब आपकी सोच के नीचे ही उनकी सोच होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।